भगवान की जय। श्रवण सुजस सुनियायो, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुबीर। बंधुओं, शरणागति के कुछ मार्मिक बिंदुओं को श्री गोस्वामी जी ने विभीषण जी की शरणागति के संदर्भ में अभिव्यक्ति रूप दिया है। हम क्रम से समझने का प्रयास करेंगे कि जो शरणागत होता है उसकी क्या स्थिति बनती है, उसके मनोरथ कैसे होते हैं, माने बाह्य आभ्यंतर उसकी दशा कैसी होती है। और जो शरण्य है, जो सत्य सत्ता है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, और बीच में बाधाएं क्या हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। जब श्री भीषण जी को हनुमान जी का सत्संग प्राप्त हुआ तो सत्संगत संसृत करंता, सत्संग से संसार मिट जाता है और भगवत उपलब्धि सहज हो जाती है। भागवत की उपलब्धि भगवत उपलब्धि की द्योतक है और सूचक भी है। भगवान की उपलब्धि भागवत उपलब्धि की द्योतक है और सूचक है, क्योंकि भगवान भी कृपा करते हैं तो संत को आपके समीप कर देते हैं। तो जब श्री विभीषण जी ने सत्संग किया और श्री जानकी जी की सेवा और आदर किया, यद्यपि जानकी जी ने स्वीकार नहीं किया, जब वो अपनी बेटी और माँ को, अपनी पत्नी को भेजा करते थे तो श्री जानकी जी ने किसी सेवक स्वीकार तो नहीं किया, परंतु विभीषण जी सेवा तो बन गई। परंतु सेवा बनने के बाद भी, संतों का संग करने के उपरांत भी जीव की ममता नहीं जाती है। देह के आस्पद, देहास्पद संबंधियों में ममता बनी ही रहती है। तो रावण को भी समझाने का प्रयास विभीषण जी ने किया, परंतु रावण ने अपने चरणों से प्रहार किया, और एकांत में नहीं, भरी सभा में किया और कई बार किया। तब विभीषण जी को कहना पड़ा कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस्तु। जो ये जीव जगत है, ये सब काल के घेरे में, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल क्या है? ये भगवान के संकल्प में है, भगवान की चेष्टा है, भगवान की अभिव्यक्ति है, भगवान की कला है। इस प्रकार से काल को अलग अलग दर्शनों में परिभाषित किया गया। तो जगत तो, और जगत में प्रकट होने वाले जो जीव हैं सो तो काल के अंतर्गत हैं, काल से बंधे हुए हैं, परंतु जो कालातीत सत्ता है वही अविनाशी सत्ता है। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस्तु। तो जो देहवाद की सभाएं हैं ये सब काल के घेरे में है, और जो आत्मवाद है वो सदा काल से परे है और वही सत्य सत्ता है, और उसकी अभिव्यक्ति स्वयं इस समय राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि रूपा स्वयं रघुनाथ जी समुद्र के तट पर जीवों को सुख पहुंचाने के लिए देखन को प्रभु करुणा कंदा, भय प्रकट सब जलचर वृंदा। तो भगवान अपने सौंदर्य से, शील से, सौरस्य से, सौमनस्य से आज प्रकट हो गए हैं लंका के समीप। तो विभीषण जी इस अवसर को चूकना नहीं चाहते हैं। उनकी साधना अब एक स्थिति में है, और जब वो समुद्र को पार करते हैं तो अपने 4 सचिवों के साथ करते हैं, माने देह और मन बुद्धि चित्त अहम, ये अंतःकरण। तो चारों के साथ पहुँचते हैं। तो जो मनोरथ हैं उनमें भी एक क्रम है। सबसे पहले तो भगवान के चरणारविंद के प्रति उनके अंदर महात्म जागता है। तो ये जो महात्म होता है, महात्म पूर्वक जो प्रीति है यही भक्ति होती है। श्री वल्लभाचार्य जी ने महात्म पूर्वक जो दृढ़ अनुरक्ति है उसी को भक्ति कहा है। तो विभीषण जी का जो मनोरथ है उसका क्रम जो गोस्वामी जी बताते हैं कि देखिए जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। माने भगवान के चरणों का सौंदर्य और माधुर्य प्रकट होता है, वे सेवकों को सुख देने वाले हैं। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। अच्छा, उनका महात्मा क्या है? तो महात्मा भी स्पष्ट है।
जे पद परस तरे ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जो श्रापित हैं, साधनहीन है, जो पतित हैं, उनको पावन बनाने वाले हैं, लोकोत्तर सुख देने वाले हैं भगवान। अच्छा, तो क्या केवल पापियों का ही आश्रय भगवान? नहीं नहीं, जिन जीवों से यदा कदा त्रुटि हो जाती है उनका भी भगवान रक्षक हैं। जी पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाए। तो जानकी जी जीव की भूमिका में रहती हैं और जीवाचार्य श्री लखनलाल जी और भगवान श्री रघुनाथ जी। तो जीव पर दुख कैसे आता है, इसको अभिव्यक्त श्री जानकी जी करती हैं। कैसे? कि जब विषय प्रवणता होती है और भागवतापचार होता है तो जीव जो है वो देहवाद की लंका में फंस जाता है। तो जिनसे कहीं कभी कोई अपराध हो, भगवान उसके रक्षक हैं। और जो प्रिय ज्ञानी हैं, हर उर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य में दिखियोती। जो ज्ञान की प्रकाश से प्रकाशित अंतःकरण, जैसे भगवान शंकर के गुरु शंकर रूपिण यमाश्रितो ही वक्रूप चंद्र पूज्यते सर्वदा। वो जो भगवान शंकर है, गुरु शंकर रूपिण, उनके हृदय रूपी सरोवर में भी एक सांवला सांवला सा कमल खिला हुआ है। ये ऊपर से तो सांवला है, नीचे से लालिमा लिए हुआ है, अरुण मृदुल सेवक सुहृदत। तो ये भगवान के जो चरण हैं, ये भगवान शंकर के हृदय में निरंतर बसते हैं। और तुम राम राम दिन राती सादर जो पहुअनंग राती। जो उनकी वाणी है वहाँ भगवान के नाम ही नृत्य करता है। जो उनकी दृष्टि है वो कैसी है, उमा जी रामचरण रत, विगत काम मत क्रोध, निज प्रभु देखा जगत तक कासन करे विरोध। तो इस प्रकार भगवान शंकर की स्थिति है। और विशुद्ध प्रेमी जो है वो श्री भरत जी हैं। तो अंत में विभीषण जी को उनकी भी याद आती है, जिन पायन के पादुकन रहे भरत मन लाए, त्रिपद आज बिलो क्यों इन नयनन तेजा। तो जो विशुद्ध प्रेमी है, जो भगवान की प्रत्येक वस्तु को दिव्य और चिन्मय मानकर अपने हृदय से लगा बैठे हैं, वे जो भगवत आश्रित है, तदीय वस्तु को में जो प्रीति है, जिसकी तदीय वस्तुओं में प्रीति नहीं होती, वस्तु तो उसकी भगवान में भी प्रीति नहीं होती। तो इस बात को सिद्ध करते हैं श्री भरत जी अपनी तपश्चर्या से, अपने प्रेममय आचरण से, अपने सौहार्द से, अपनी प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा से। श्री भरत जी की याद आती है। और इस प्रकार से मनोरथ जो साधकों का होता है, गोस्वामी जी ने उसकी एक रूपरेखा खींची है कि साधकों के मन में क्या क्या स्मृतियाँ जागती हैं। यानी उनका जो अंतःकरण होता है वो भागवताकार होता है। भगवान की याद आती है, भक्तों की याद आती है। बार बार वृत्ति जब इस प्रकार आरूढ़ होती है तो वह वृत्ति भगवान के समीप पहुंचा देती है जीव को, और संसार के मोह ममता को भस्म करने वाली होती है। परंतु संसार की दृष्टि तो संसारमय ही होती है। तो जो सुग्रीव जी की दृष्टि है वो संसारमय है। वो कहते हैं कि जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। सुग्रीव जी की दृष्टि एक सतर्क दृष्टि भले हो, परंतु वह दृष्टि सांसारिक है। तो श्री रघुनाथ जी कहते हैं, सखा नीत तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयारी। रघुनाथ जी का ये कहना है कि जो शरण में आया हुआ है उसको ग्रहण करना, यही मेरी सबसे पहली नीति है, और इस नीति का मैं त्याग नहीं कर सकता हूँ। शरणागत कहूँ जे तजय, निज अनहित अनुमान, तेनर पामर पाप मति नहीं बिलोकतिहान। तो रघुनाथ जी दोनों रूप से अभिव्यक्त करते हैं, नर रूप से भी और नारायण रूप से भी। तो नर रूप से तो नरश्रेष्ठ ही हैं, अयोध्या के राजकुमार ही हैं। तो किसी भी मनुष्य के लिए वो ये बात कह रहे हैं कि तेनर पामर पाप में तीन बिलोकदान। ये लाभ हानि देखना और इससे सिद्धांतों और मर्यादाओं को छोड़ करके लाभ हानि से प्रेरित होकर के व्यवहार करना, ये धर्मशीलता और धर्मात्माओं का व्यवहार नहीं होता। और स्वयं रघुनाथ जी ईश्वर दृष्टि से बात कहते हैं कि जीव होई जब सन्मुख मोही, जन्म कोटि अघनासम तबहि। अर्थात जब जीव मेरे सन्मुख होता है, कोटि विप्र बद लागे जाऊं, आए शरण तजऊ नहीं ताऊं। भगवान का जो अवतार्य है, जिसको वो जगत पूज्य मानते हैं और जिसके चरणों के प्रहार को अपने हृदय में धारण करते हैं, यदि उसका भी वो अपराधी है तो भी भगवान उसको क्षमा करने के लिए क्षमा मूर्ति रघुनंदन तत्पर हैं। जो सभी तावा शरणाई, रखियों ताई प्राण किनाई।
उसको अपने प्राण की तरह वे रक्षा करते हैं, तो उसके प्राण की भांति रक्षा करते हैं। इस प्रकार कहते हैं, जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हना निमिष मोह देते, इसलिए तुम चिंता न करो, बुला के लाओ विभीषण को। विभीषण जी जब आते हैं तो दूर से वो देखते हैं, दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैना नंद दान के दाता। जो आनंद हृदय में, आत्मा में है, वो हृदय में उतरा, मनोभावों के रूप में उतरा, और फिर वो आंखों में प्रेम बनकर उतना, फिर वो आंखों के सामने आज सौंदर्य सिंधु बनकर है। नयन विषय मौका भयो जो समझ सुख मूल, जो श्री जनक जी का अनुभव है, आज विभीषण जी भी उसी अनुभव के ठीक सामने खड़े हैं कि दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयना नंद दान के दाता, सिंह कंद आयत और शोभा। और आंखें जो हैं वो कमल के समान है, सिंह ऊंच, और जो कंधे हैं वो ऊंचे हैं, भुजाएं लंबी हैं, भुज प्रलंब कंजारुण लोचन। तो इस प्रकार रघुनाथ जी की जो छवि है वो बड़ी सुंदर है, मानो जैसे श्याम श्याम मेघ जो है वो समीप आकर के एक रूप आकृति बनाते हैं। और वो आकृति कैसी है? कमल के समान सारे अंग हैं, भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, और आंखें कमल के समान है, और होंठ लालिमा लिए हुए हैं, दाढ़िम दंतावली है, और भगवान बड़ी करुणा से सबकी ओर देख रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे सबको अपनाने के लिए भगवान विवश हैं। भगवान की ऐसी करुणामयी और प्रेममयी दृष्टि है। और विभीषण जी आकर के तुरंत गिर पड़ते हैं और कहते हैं, नाथ दशानन कर्म भ्राता, निश्चर वंश जन्म सूत्राता, और श्रवण सुजय सुनियायो, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि यारत हन, शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी ने कोई कपट नहीं किया, सच सच बता दिया कि मेरा क्या परिचय है, मेरी क्या स्थिति है। और श्रवण सुजस सुनियायो, हनुमान जी से वो श्रवण कर चुके थे भगवान के यश को। जो शरणागति होती है वो भगवान के स्वभाव को जानकर होती है कि उनका मृदुल स्वभाव है, कोमल स्वभाव है, वो किसी को ठुकरा नहीं सकते। यही जानकर के शरणागति होती है। जो प्रेम होता है वो तो गुण गणों को जानने के बाद होता है, परंतु शरणागति के लिए भगवान का स्वभाव जानना अनिवार्य होता है। तो विभीषण जी यही बात कहते हैं कि श्रवण सुजस सुनियायो, प्रभु भंजन बहुवीर, त्राहि त्राहि यारत हरन, शरण सुखद रघुवीर। ओम शांति शांति शांति।